अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 11 सितंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन एक तो गवर्नमेंट की एक न्यूज़ के हवाले से कवर करूंगा इंशाल्लाह मैं, ताकि उस और उसके रेलेवेंट शेयर्स को बताऊंगा कि इस न्यूज़ का रेलेवेंट सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले मार्केट की बात करें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, जो मैंने आज जो अपलोड की थी, उसमें कहा कि मार्केट आज थोड़ी डल रही और लोगों ने सेल ऑन स्ट्रेंथ किया, मतलब एग्जिट की, प्रॉफिट टेकिंग की, जो कि इंडिकेट करता है अभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा जंप करे, ऊपर की तरफ जाए। तो विद दैट सेट, स्ट्रेटेजी हमेशा यही इसी तरह से होगी कि थोड़ा सा संभल संभल के करें। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो फिगर की कोई जरूरत नहीं उनको। न्यूज़ ये थी बेसिकली आज, फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर ने अ, जैसे कि सब में कहा कि पाकिस्तान का जो बैकबोन है वो टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसका मतलब ये है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जो एग्रीकल्चर को ड्राइव करती है। तो इस सेक्टर में जो जो हमारे पास शेयर्स है ना, स्पेशली मैं कह सकता हूँ मिलेट ट्रैक्टर हो गया, उसको हमें फोकस करना चाहिए। और इसके बाद दूसरी चीज़, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स, जिसमें आईटी रिलेटेड सिस्टम हो गया, एमएनसीएन हो गया, इस तरह के जो अच्छे अच्छे एयरलिंग हो गया, अच्छे अच्छे शेयर्स को मेरे ख्याल में होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, रिस्पेक्टिव मार्केट की क्या सिचुएशन है। अभी हम एम टी मिलेट ट्रैक्टर की बात करें, मिलर ट्रैक्टर आज भी नेगेटिव क्लोज रहा। ठीक है। अब जो अक्लमंद इन्वेस्टर होता है वो इस तरह की सारी चीज़ों को वॉच आउट करता है और वो पता है, और उस वो इंडिकेट कर, और वो वॉच आउट करता है, चेक करता है कि किसके पोर्टफोलियो में किस तरह उसको बढ़ाया जा सकता है, किस शेयर्स को टारगेट करना चाहिए। तो इस तरह की न्यूज़ एक पॉजिटिव सेक्टर न्यूज़ होती है लॉन्गर टर्म के लिए। अब मिलर ट्रैक्टर का रिफंड का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन रोका था, फिर वापस रिज्यूम किया, फिर सेल्स रोकी अभी, मैं समझ, और फिर अब डिविडेंड नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि इनकी जो एक्विजिशन और मर्जर थे वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है अप्रूवल इसकी, तो वो मिलेगा तो डिविडेंड दे देगा। इस वजह से इसकी प्राइस में बड़ा ही प्रेशर था पिछले 3-4 दिनों से कि इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, तो शेयर होल्डर्स ने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया। शेयर होल्डर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने सेल करने शुरू कर दिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो अभी भी इसमें है। मैं खुद पर्सनली समझता हूँ कि इसमें मजीद लेना चाहिए, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी वीडियोस मैं भी बना चुका हूँ और भी लोगों ने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको, इसमें पैनिक होकर सेल ना करें, होल्ड रहने दें अपनी स्टॉक को, इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें। दूसरा आज का हमारा शेयर बेसिकली मिलर ट्रैक्टर के अलावा, अच्छा, इस शेयर में एवेंसियन में बेसिकली मैं हमेशा से ही बाइंग सेलिंग करके मैंने प्रॉफिट कमाया। मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा। बहुत छोटा सा एक हिस्सा मेरा है, था शेयर का, शेयर होल्डिंग का, जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, लेकिन फिर भी वो भी मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं समझता हूँ और अच्छे सेक्टर थे। लेकिन इस तरह की जब न्यूज़ आई और जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अब जो थोड़ा सा बेहतर इंसान है, मैं किसी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बाजार ऐसा लगता है सारे डायरेक्शन अच्छे स्टेप अच्छे स्टेप्स अच्छे मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से हमें इसकी इन इन जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसकी तमाम एक्शंस को क्विकली और बोलते हैं एक्यूरेटली वॉच करना चाहिए। तो इस तरह की न्यूज़ मेरे ख्याल में आईटी सेक्टर के लिए अच्छे साबित हो सकती है। और इस पे मेरे ख्याल में आज ही ये कुछ आया था, इस पे अपडेट भी आई थी, एक मेरे ख्याल न्यूज़ आई थी जिसमें बताया था कि इन्हों मल्टी मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसको पढ़ें हम। अच्छा, न्यूज़ ये थी कि भाई वो दुबई की जो इसकी सब्सिडरी है उसको मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट मिला है। और ऑब्वियसली मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट का मिलने का मतलब ये नहीं कि इसी साल मल्टी मिलियन डॉलर्स मिल गए, तो प्रोजेक्ट मिला है उसको डिलीवर करना पड़ेगा ओवर द ईयर्स। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। बस कोशिश होती है पाकिस्तान की या आप देखें ना, जितनी भी आईटी सेक्टर्स हैं उसमें डॉलर ड्रिवन सेक्टर है, तो जिधर जिधर से डॉलर आए तो गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि डॉलर की इनफ्लो को बढ़ाया जाए, ताकि ये फाइनेंसिंग गैप है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको कम किया जाए। तो तभी कम हो सकता है जब ऐसी कंपनियों को इनकरेज किया जाएगा। और जो नए फाइनेंस मिनिस्टर, मैं समझता हूँ उनको ऑलरेडी मालूम है कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन से एरियाज से डॉलर को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ एवेंसियन वन ऑफ द कंपनी है उसमें से। एवेंसियन है, सिस्टम लिमिटेड है, एयरलिंक है, और बहुत सारी और भी कंपनीज है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी वाइज मैं समझता हूँ एवेंसियन में थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज इसकी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स विजिबल और नज़र आते हैं, प्लस ये थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू अदर्स आईटी कंपनी। तो मैं समझता हूँ इसलिए इसमें भी
मेरी सजेशन ये, इसको क्लियरली आप रिसर्च करें और फिर आप डिसाइड करें। फिर बज़ाहिर मुझे अपसाइड इसमें क्लियरली नजर आती है फिलहाल। आई थिंक दैट्स इट, ये मेरा व्यू था दो शेयर्स के हवाले से और इस न्यूज़ के हवाले से। तो दैट्स इट, कोई चीज़ मिस आउट की तो बताएं, इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।